हेलो स्टूडेंट, मैं लेके आया हूँ आपके पास सीबीएसई का सैम्पल पेपर। क्वेश्चन नंबर 21 इज सीबीएसई के ये पेपर जो है आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इससे जो है आपका जो है रीजनिंग पावर जो है बढ़ेगी और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है सॉल्व करने का बढ़ेगा। आपके कंसेप्ट जो है क्लियर होंगे। तो क्वेश्चन है, एक एपी दी हुई है जिसकी फर्स्ट टर्म 8 है, सेकेंड टर्म 10 है, थर्ड टर्म 12 है 60 टर्म्स कि भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट मैथ्स में करना होता है तो उसके एक क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार रीड करिए। जब तक आप रीड करके उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो तब तक आप क्वेश्चन को इजीली कर नहीं पाएंगे। आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, क्या करना है। तो यहाँ पे जो है ऐसे क्वेश्चन आप बहुत देखते हैं कि ये 8 फर्स्ट टर्म है A1, सेकेंड टर्म A2, A3, फिर ये 60 क्या है, 60 कोई 60 टर्म है, नंबर है, n इक्वल टू 60 है। ये कोई ऐसा नहीं लिखा है जैसे 8, 10, 12 इसका कोई 60 पार्ट नहीं है, ये इसका टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं। इसी तरह जैसे इसका थर्ड नंबर है, फोर्थ नंबर पे 14 टर्म आएगा, फिफ्थ नंबर पे 16 टर्म आएगा, ऐसे 60 टर्म्स में 60 टर्म क्या है वो हमें नहीं पता। तो ये चीज पहले आपको पढ़ के क्लियर करनी चाहिए। फिर उसके बाद ये क्लियर करना चाहिए कि इसमें आप पूछ क्या रहा है। जनरली जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन होते हैं उसमें स्टेट बोर्ड में फाइंड द सम ऑफ 60 टर्म इस तरह से पूछ लिया जाता है और क्वेश्चन में आप सम का फॉर्मूला लगा के इजीली जो है फर्स्ट टर्म ए दे रखी है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं और आप इजीली जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही जो है क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी जो है एग्जामिनर जो है चेंज कर देता है, तो जैसे इसमें लिख दिया फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, तो वैसे ही जो है आपको अपने दिमाग की घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं। थोड़ी सी जो है अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना होता है कि आखिर इसने सम ऑफ लास्ट 10 टर्म पूछा है तो अब लास्ट के 10 टर्म्स क्या होंगे, क्योंकि आपको 60 टोटल नंबर ऑफ टर्म तो दे रखे हैं कि मैं इसका जो लास्ट टर्म जो बनेगा वो 68 टर्म होगा, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको पता नहीं है। लेकिन उनका नंबर आप कहां से शुरू होगा, क्योंकि इसमें टोटल टर्म कितने हैं, 60 टर्म्स हैं। 60 टर्म से लास्ट के 10 टर्म पूछने हैं तो 60 में से आप जो 10 माइनस कर लीजिए, तो इसका मतलब जो शुरू के 50 टर्म्स हैं वो आपको छोड़ देने हैं। आपको जो सम निकालना है वो A51, इसी तरह से A52 इनका सम निकालना है, A53 इन सब टर्म्स का आपको सम निकालना। लास्ट में क्या आएगा, A60 आएगा। सीधे सीधे जो है आपको इनका सम निकालना। अब यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास 51 टर्म की आएगी वो आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, सेकेंड टर्म भी आपका आराम से निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, इनको काउंट करोगे तो 10 हो जाएंगे। तो इजीली आप जो है उसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो कुल मिला के आप इस क्वेश्चन में ये कहानी बनी है कि हमें इसका सबसे पहले 51 टर्म निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जो है लास्ट के 10 टर्म का सम निकालना है। तो 51 टर्म क्या बनेगी इसकी, आप एन टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहले तो आपको ये लगाना पड़ेगा ना, टर्म तो है नहीं आपके पास, 51 टर्म है क्या इसकी, तो ये फॉर्मूला आपने लगाया तो ए इसकी निकालनी है। तो सीरीज तो यही है, तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है 8 और n जो है आपके पास कितना है 51 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2। ठीक है, तो आप जो है ये कितना बन गया 8 प्लस 50 इंटू 2, तो ये आपके पास 108 आ गया। क्या आ गया 108 आ गया। और लगे हाथ जो है इसकी 60 टर्म भी निकाल लीजिए, A60 भी निकाल लीजिए। तो A60 कितना आएगा इसका, सेम वही फॉर्मूला लगाएगा। A60 टर्म निकालने के लिए 8 प्लस 60 टर्म्स है तो 60 माइनस 1 इंटू डी, डी इसका 2 ही रहेगा। डी तो इस डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है जो फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म्स को फर्स्ट टर्म से माइनस करने पर आता है। डी जैसे यहाँ पे मैंने जो है बहुत जल्दी निकाल दिया है, तो डी जो है हमेशा जो ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है तो A2 माइनस A1 करके आता है ना। A2 क्या आपके पास 10 है, A1 कितना है 8 है, तो D इस तरह से 2 निकल के आया, जिसका मैंने जो है इसको जो है क्लियर कर लीजिए कि किस तरह से D की वैल्यू 2 आई है। और फर्स्ट टर्म इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो इस तरह से जो है इसका 60 टर्म जो आएगा 8 प्लस 59 इंटू 2, ये आपके पास हो जाएगा 8 प्लस ये आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 108, 2 9 18 और 2 5 10, तो ये 118 आएगा और इसको ऐड कर दीजिए तो 126 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास जो है फर्स्ट टर्म आ गई, लास्ट टर्म आ गई। अब आपको इनका सम निकालना है। देखिए यहाँ पर जो है दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला तो ये होता है सम ऑफ एन टर्म का n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक फॉर्मूला ये होता है। और एक फॉर्मूला ये भी होता है कि Sn को जो है n/2, यहां 2a के दो पार्ट कर लिए जाते हैं, a प्लस a, ठीक है, और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो ये nth टर्म बन जाता है और nth टर्म को हम लिखते हैं n। शायद आपको क्लियर ना हो, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे 2a को लिख दीजिए a प्लस a। ये सिर्फ मैं फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से भी ये कंसेप्ट हो जाता है। ये जो है लास्ट टर्म होती है जो an होता है, तो इसका दूसरा फॉर्मूला ये बन जाता है
n/2a+l। अगर आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है n/2a+l, तो आपके पास n की वैल्यू पता होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, लास्ट टर्म पता होनी चाहिए। और अगर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है ऊपर वाला n/2, इसमें लास्ट टर्म की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ पता किया, इसमें कि आप मालूम होना चाहिए आपको, इसमें यहाँ पर d का कोई लेना देना नहीं है, इसमें कॉमन डिफरेंस d भी पता होना चाहिए। तो मैं इनको आपको दोनों से आप अटेम्प्ट कर लीजिए। मैं पहले इससे अटेम्प्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले फॉर्म में से अटेम्प्ट कर रहा हूँ मैं। Sn इक्वल टू n कितने हैं, n आप n कंसेप्ट में जा, अब आपके पास जो सीरीज हो गई है वो सीरीज ये हो गई है a51 a52 a53, जिसकी वैल्यूज क्या आई, जिसका जो 51 टर्म्स क्या है 108। फिर उसके बाद इस तरह से इसकी सीरीज बनती रहेगी ना। आपने तो इनकी वैल्यू निकालनी है ना। यहाँ पे 51 टर्म कितनी आई 108, इसके बाद कितना आया प्लस 110, फिर क्या है 112। इस तरह से ये चलता रहा, लास्ट तक भी आपने फाइंड आउट कर लिया, इसका लास्ट टर्म 126। अब आपके पास एक इस तरह से नए एपी, इसका जो इसी का पार्ट है, आपको इसका सम निकालना है। तो इसके सम में अब आप फर्स्ट टर्म ये मत ले लेना 8, क्योंकि अब आप इसका सम निकाल लो, तो इसका अब इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आपको जो है जो फर्स्ट टर्म यहां पे बनेगी अब, ठीक है, तो उसको आपको लेना है। तो n कितना था, ये n कितने टर्म्स हैं, ये 10 टर्म्स हैं, तो 10/2 और 2a क्या हो गया, ये 108 हो गया है। और n कितने हो गए, ये 10 हो गए, 10 - 1। d कितना, कॉमन डिफरेंस में भी 2 ही रहेगा, आप कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। क्या बना 110 माइनस 108 कर दिए, कॉमन डिफरेंस 2 वही रहेगा, क्योंकि ओवरऑल इसी एपी का तो पार्ट है, ये इसी एपी का पार्ट है, तो कॉमन डिफरेंस वही रहेगा। तो ये क्या बन गया आपके पास 10/2, और ये उसको मल्टीप्लाई कर दिए 216, ये 9 × 18, ठीक है। तो ये 10/2 और ये ऐड कर दिए 234 आएगा। अब इसको 2 से यहाँ से डिवाइड कर दिए, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 7 = 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 1170। चाहे तो आप इससे निकाल लीजिए, चाहे तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए, आप इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए Sn = n/2a+l से। अब n/2, n कितना है 10, a इसी का फर्स्ट टर्म रहेगा 108, और इसका लास्ट टर्म क्या है 126, और इनको ऐड कर दीजिए 10/2 × 200 234 आ जाएगा, ऐड करके अपॉन 2 करिए, और ये कैलकुलेशन करके यही आंसर आएगा 1170। तो अब देखिए इससे क्या आपको जो है अपना दिमाग के, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे, अगर आपने मिस्टेक कर दी तो ये क्वेश्चन जो है ओवरऑल जो है आपका, फिर आपको कंफ्यूज रहोगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक तो इसमें ध्यान रखिए कि आपको सम ऑफ लास्ट 10 टर्म निकालना है। जब सम ऑफ लास्ट 10 टर्म निकालना है तो 10 टर्म्स है कौन से, पहले तो इतना करना पड़ेगा। तो इसमें टोटल नंबर कितने थे 60 टर्म्स थे, हमने 60 में से 10 माइनस करे तो हमें पता चला कि 50 टर्म का हमारे लिए कोई यूज नहीं है। तो दो लास्ट के 10 टर्म्स बनेंगे, A51 A52 A53 ये बनेंगे, वो टर्म तो इसी के रहेंगे। जब हम इस A51 को निकालेंगे, इसमें जब अनंत का टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, तो अभी तो हम इसी के साथ हैं, इसी का जो फर्स्ट टर्म है उसी को लेंगे, इसी का जो है कॉमन डिफरेंस लेंगे जो कि 2 है, और इसी का जो है कॉमन डिफरेंस लेने के बाद जो वैल्यू सॉल्व करेंगे, तो इसका हमारे पास जो है 51 जो आएगा, जो वैल्यू आएगी हमारे पास, इसकी 51 टर्म आ जाएगी। इस तरह से 51 काम तो इसका, अगर हम सिर्फ 51 टर्म निकालते हैं और उसके बाद हम सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगा देते n/2 2a + n-1d, तो भी आंसर हो जाता। क्योंकि तब हमें जो है जो टर्म का सम निकालना है वो 10 टर्म थी, तो n की जगह हम 10 लिख देते 10/2, और a जो है फर्स्ट टर्म हमारा ये बन जाता 108, और इनका नंबर ऑफ टर्म 10 - 1d ये 9 हो जाता, और कॉमन डिफरेंस तो ये रहेगा 108। अगर ये है तो उसके बाद क्योंकि इनमें कॉमन डिफरेंस इसी का पार्ट है, तो कॉमन डिफरेंस 2 है, तो अगला वाला टर्म 100 to 10 होता, तो कॉमन डिफरेंस तो वही रहता जो इसका है दोनों। तो आंसर इस तरह से सीधे हमारे पास आ जाता। मैंने यहाँ पे जो है इसका लास्ट टर्म 60 टर्म भी निकाल के दिखाया, क्योंकि कुछ बुक्स वाले जो है इस फॉर्मूले को भी देते हैं। सम का जो है अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है, तो आपके पास जो है n/2 a+l का भी यूज करते हैं। तो उस केस में जो है फर्स्ट टर्म तो आपके पास 108 है, और लास्ट टर्म मैंने 126 निकाल दी है, और दोनों वैल्यू पुट करके तो आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी उससे अटेम्प्ट करिए, तो ये क्वेश्चन जो है आपका इस तरह से कंप्लीट होता है। तो देखिए सीबीएसई का सैंपल पेपर है ये, और सीबीएसई के सैंपल पेपर से क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन देख के बहुत आसान लगता है, जब वो थोड़ी सी टर्म्स को लैंग्वेज चेंज कर देता है तो क्वेश्चन लगने लग जाता है, दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं। जो बच्चे बेसिक मैथ्स के हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उन पे जो है इसमें एन टर्म का फॉर्मूला भी लग रहा है, सम ऑफ एन टर्म का भी फॉर्मूला लग रहा है, और जो है बहुत सारे कंसेप्ट उनके भी क्लियर होंगे। तो इस तरह से जो है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने कमेंट जरूर लिखिए,
कि वीडियो देखने में कुछ वीडियो की क्वालिटी में किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। और मेरा जो CBSE का सैंपल पेपर की जो सीरीज जारी है जो आपके मार्क्स बढ़ाने में निश्चित रूप से मदद करेंगी, ये रहा मेरा वादा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।